हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरपीएस जूलॉजी वीडियो सीरीज की कड़ी में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में बुक्स में काफ़ी कम मैटर अवेलेबल होता है और यह टॉपिक थोड़ा करंट अफेयर से भी जुड़ा होता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमिक टूल की। आरपीएस के इस सिलेबस में टैक्सोनॉमिक टूल के अंतर्गत केवल म्यूजियम व जूज को ही दिया गया है, तो हम सिर्फ इन दो टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने सारे डेटा ICZN व CZA मीन्स सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिए हैं, जो कि ऑथेंटिक वेबसाइट है। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर पर चर्चा करने से पहले दोस्तों, आपको इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। यह एक इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली नोमेनक्लेचर को लेकर के रूल एंड रेगुलेशन बनाता है। साथ ही इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को पब्लिश करता है, समय समय पर इसको इम्प्रूव करता है, एस्टेब्लिश करता है। दोस्तों, अगर नोमेनक्लेचर के बारे में आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर पर। इसकी स्थापना है 18 सितंबर 1895 को हुई थी। वर्तमान में इसके 25 मेंबर है जो 18 कंट्री से बिलोंग करते हैं। चलिए इसके फंक्शन पर चर्चा करते हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है वो प्रमुख कार्य है इसका इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को पब्लिश करना। मीन्स यह ICZN कोड को प्रकाशित करता है, साथ ही इसको समय समय पर अगर आवश्यकता होती है तो इम्प्रूव करता है, इसको एस्टेब्लिश करता है। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को एक यूनिफॉर्म सिस्टम प्रदान करता है, मीन्स यूनिवर्सलिटी यानी नाम में सार्वभौमिकता प्रदान करता है। साथ ही प्रत्येक एनिमल का एक अप्रूव्ड, यूनिक और साइंटिफिक नेम होना चाहिए, इसको लेकर के मानक तय करता है। एनिमल नोमेनक्लेचर में इंटरनेशनली मानकों का रखरखाव करता है, समय समय पर कोड मीन्स ICZN कोड को क्रिएट करता है, पब्लिश करता है, रिवाइज करता है। और अगर एनिमल नोमेनक्लेचर के मामले को लेकर के वेरिएशन हो या कोई अनिश्चितता हो तो उस पर भी ये नियम बनाता है। और इन नियम या जो फैसले हैं इनको एक बुलेटिन, जिसे द बुलेटिन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में पब्लिश करता है। दोस्तों, यह बुलेटिन है यानी BZN है, यह त्रैमासिक पत्रिका है जो कि ऑनलाइन पब्लिश होती है। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यह एक नियमावली है जो एनिमल्स के नामकरण को लेकर के नियम यानी रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। और यह कोड केवल एनिमल्स पर अप्लाई होता है, बिकॉज प्लांट्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के लिए अलग कोड बनाए हुए हैं। और यह एनिमल्स के नामकरण पर नियमों का समूह है। साथ ही एनिमल नाम के लिए एक विशिष्ट या मानक रूपरेखा तय करता है। एनिमल के नेम में ज़्यादा से ज़्यादा सार्वभौमिकता व कंटिन्यूटी हो, इसको लेकर के यह रूपरेखा बनाता है। ICZN कोड को सबसे पहले 1842 में मान्यता मिली। इसका पहला एडिशन 1961 में प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा एडिशन 1964 में पब्लिश हुआ। इसका तीसरा एडिशन 1985 में पब्लिश हुआ। इसका चौथा एडिशन 1999 में पब्लिश हुआ, जो कि 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ। दोस्तों, अब तक ICZN मीन्स इस कोड के 4 एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं और वर्तमान समय में इसका चौथा एडिशन लागू है। और इस कोड मतलब ICZN कोड को पब्लिश करने का कार्य ITZN के द्वारा किया जाता है। ITZN मीन्स इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो कि कमीशन का ही एक पार्ट है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस कमीशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें पहला है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज मींस IUBS। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। यह एक नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यह मतलब एक गैर सरकारी और एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि बायोलॉजिकल साइंस में रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशन को बढ़ावा देता है। साथ ही ग्लोबल साइंटिस्ट के बीच में सहयोग व बातचीत के लिए एक ग्लोबली फॉर्म यानी वैश्विक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी आयोग। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आयोग है जो
हर 4 वर्ष पर एक मीटिंग आयोजित करता है जिसे इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। सबसे पहली कांग्रेस यानी सबसे पहली मीटिंग 1889 में पेरिस में आयोजित हुई एंड देन सेकंड 1892 मॉस्को में आयोजित हुई। तीसरी मीटिंग है वो 1895 में लीडेन में आयोजित हुई। दोस्तों, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी की मीटिंग है वो उनमें काफ़ी गैप या काफ़ी इरेगुलेरिटी रही है। तो उसके बाद तीसरी मीटिंग के बाद 17वीं कांग्रेस है वो 1972 में मोंटे कार्लो में हुई। 18वीं कांग्रेस है वो 2000 में एथेंस में हुई और लेटेस्ट जो इसकी मीटिंग है वो 23वीं मीटिंग है वो 21 से 25 नवंबर 2021 के बीच केपटाउन साउथ अफ्रीका में होगी। यह मीटिंग जुलाई में होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको एक्सटेंड करके 21 से 25 नवंबर 2021 केपटाउन में रख दिया गया है। नेक्स्ट है जू बैंक। आईसीजेडएन आयोग के अनुसार जू बैंक एक ऑफिशियली रजिस्ट्री है, मतलब एक आधिकारिक रजिस्ट्री है जिसके अंतर्गत 4 प्रकार के रजिस्ट्रेशन को स्थान दिया गया है, जिसमें पहला है नोमेनक्लेचरल एक्ट, पब्लिकेशंस, ऑथर्स, टाइप स्पेसिमेंस। तो इस जू बैंक में इन 4 प्रकार के रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। नेक्स्ट है टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसे टैक्सोनॉमिक एड्स या टैक्सोनॉमिक टूल भी कहा जाता है। मीन्स वर्गीकीय उपकरण, अर्थात वर्गीकीय उपकरण से जंतु जातियों की पहचान की जाती है और उनके वर्गीकरण अथवा उनके वर्गीय की पदानुक्रम मतलब टैक्सोनॉमिक हायरार्की को श्रेणीबद्ध करने में इससे सहायता मिलती है। इसके लिए वर्गीय के वैज्ञानिक है वो सबसे पहले सैंपल को कलेक्ट करते हैं, उसको वेरिफिकेशन करते हैं, उसको रेफरेंस के लिए उसका कलेक्शन करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं। सैंपल के टैक्सोनॉमिक हायरार्की के आइडेंटिफिकेशन के लिए लेबोरेटरी के अंदर व बाहर दोनों प्रकार की स्टडी की जाती है। लेबोरेटरी के बाहर मीन्स फील्ड में जा कर के सैंपल कलेक्ट करना, उस फील्ड में जो भी कार्य किया जाता है वो लेबोरेटरी के बाहर कहलाता है। प्रमुख टैक्सोनॉमिक जो उपकरण है मतलब वर्गीय के उपकरण है वो बहुत सारे हैं, जैसे म्यूजियम है, जूज है, हर्बेरिया है, मोनोग्राफ है, बॉटेनिकल गार्डन है, मैनुअल कीज। लेकिन दोस्तों आरपीएस एसीएफ के सिलेबस में जूलॉजी में केवल 2 ही टूल की चर्चा की गई है, तो हम इस वीडियो में केवल 2 पर ही डिटेल से चर्चा करेंगे, जिसमें म्यूजियम और जू। टैक्सोनॉमिक टूल के अंतर्गत पहला है एनिमल म्यूजियम यानी जंतु संग्रहालय। म्यूजियम एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जो मुसेयोन से बना होता है, जिसका अर्थ होता है टेम्पल ऑफ मूसेज, अर्थात कला और विज्ञान की देवी। एनिमल म्यूजियम के अंतर्गत एनिमल्स को लेबोरेटरी में अध्ययन और रेफरेंस के लिए प्रिजर्व रखा जाता है और ये जो कलेक्शन है एनिमल्स का वो इन जीवों के बारे में प्रत्यक्ष इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। स्पेसिमेन पर जंतुओं का कॉमन नेम भी लिखा होता है, साइंटिफिक नेम लिखा होता है, क्लासिफिकेशन और उसके आवास के बारे में लिखा होता है, जिससे हमें किसी जंतु के बारे में सटीक और प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। एनिमल म्यूजियम को हम विजिट कर किसी भी जंतु के बारे में लक्षण, पहचान, उसका नामकरण, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छी तरह से हम उसको समझ सकते हैं। चर्चा करते हैं म्यूजियम के फंक्शन के ऊपर। दोस्तों, म्यूजियम के फंक्शन का एक निश्चित सीक्वेंस है जिसको लेकर के सवाल पूछा जा सकता है, जिसमें पहला चरण है एक्विजिशन ऑफ सैंपल या स्पेसिमेन यानी कि नमूने का अधिग्रहण। इस चरण में न्यू ऑब्जेक्ट का कलेक्शन किया जाता है जिसे नमूने का अधिग्रहण ही कहा जाता है। देन सेकंड रिकॉर्डिंग ऑफ सैंपल यानी कि इस चरण में डेटा, सोर्स या मेथड ऑफ कलेक्शन है वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग कहलाती है। तीसरा है नमूने का संरक्षण मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल। तो दोस्तों एनिमल म्यूजियम में प्रिजर्वेशन जो है एनिमल का वो फॉर्मेलिन के 10% सॉल्यूशन में किया जाता है। फोर्थ है रिसर्च यानी सैंपल के ऊपर रिसर्च की जाती है। एंड लास्ट है एग्जीबिशन ऑफ स्पेसिमेन यानी नमूने या प्रतिदर्श की एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। अब हम म्यूजियम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, जिसकी स्थापना 1814 में हुई। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। दूसरा है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय है भारत का। तीसरा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो जयपुर हाउस न्यू दिल्ली में है और चेन्नई रेल म्यूजियम चेन्नई में है। अब लास्ट है नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी। दोस्तों यह एक 10 नेशनल म्यूजियम को लेकर के एक ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसे जतन सॉफ्टवेयर का यूज करके बनाया हुआ है। म्यूजियम इन राजस्थान मतलब राजस्थान में म्यूजियम कहाँ कहाँ पर स्थित है, जिसमें पहला है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, सिटी पैलेस जयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर में भी है, विंटेज एंड क्लासिक कार म्यूजियम उदयपुर में है,
उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में है, सरदार गवर्नमेंट म्यूजियम जोधपुर में है, राजीव गांधी रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सवाई माधोपुर में है, जिसकी स्थापना दिसंबर 2007 में हुई थी। यह दोस्तों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत में 4 रीजनल म्यूजियम है, जिसमें से ये एक सवाई माधोपुर में है। एंड लास्ट है जैसलमेर वार म्यूजियम, जैसलमेर में स्थित। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक टूल है जूज, जिसको जूलॉजिकल गार्डन एनिमल पार्क मेनाजरी भी बोला जाता है। जू शब्द का पहली बार प्रयोग लंदन जूलॉजिकल गार्डन के लिए किया गया था। जूज के महत्व व उद्देश्य के ऊपर चर्चा करते हैं। जूज में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवित प्राणी रखे जाते हैं, जिनसे वन्य जीवों की भोजन संबंधी आदतें, व्यवहार का ज्ञान होता है। जीवों के प्राकृतिक आवास के बारे में जानकारी मिलती है, जंतुओं के सामान्य नाम के बारे में जानकारी मिलती है, जंतुओं के वैज्ञानिक नाम के बारे में भी जानकारी मिलती है। पर्यटन का सोर्स है, मनोरंजन मिलता है। जू को लेकर के जो गवर्निंग अथॉरिटी है, जिसका नाम है सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे CZA कहा जाता है। CZA की स्थापना 1935 में हुई थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38A के तहत जू की स्थापना की गई है। तो CZA यानी ये गवर्निंग अथॉरिटी यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये जू के लिए मानक तय करता है, रखरखाव करता है, हाउसिंग करता है, हेल्थ केयर, ओवरऑल मैनेजमेंट करता है, मीन्स की कंट्रोल करता है। CZA वाजा का सदस्य भी है। वाजा मीन्स की वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम्स, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जू को लेकर के नियमावली तय करता है। भारत में 511 टोटल जूज हैं, जिनमें से 140 रिकग्नाइज्ड हैं और 371 है वो डी रिकग्नाइज्ड है। रिकग्नाइज्ड मतलब मान्यता प्राप्त। राजस्थान में कुल 12 जू है, जिनमें से 4 रिकग्नाइज्ड है और 8 डी रिकग्नाइज्ड है। 4 की चर्चा करते हैं, जिसमें फर्स्ट है कोटा जू, सेकंड है जोधपुर जू, जिसे माचिया बायोलॉजिकल पार्क भी कहा जाता है। देन थर्ड है जयपुर जू, जिसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहा जाता है। फोर्थ है उदयपुर जू, जिसे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी कहा जाता है।